Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को चल कुंडल धारामापी बताया था। चल कुंडल धारामापी मैंने बताया था आपको दो प्रकार के होते हैं, एक होता है किलकित कुंडल धारामापी, एक होता है निलंबित कुंडल धारामापी, है ना। दोनों मैंने आपको बताए, क्लियर है हम सभी को। उसके बाद मैंने आपको बताया चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। तो सुग्राह्यता का सूत्र बताया था S बराबर φ/I, है ना। और आगे जब हमने उसे सॉल्व किया था तो हमारा आया था NAB/C। फिर मैंने ये भी बताया था कि चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। सही बोल रहा हूँ? ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं? हो चुकी है। आगे बढ़ जाए। तो अब इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी में हमसे वो कह रहा है कि चल कुंडल धारामापी की विशेषताएं बताइए। क्या बताइए? चल कुंडल धारामापी की विशेषताएं बताइए। तो सुने भैया, चल कुंडल धारामापी की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्लियर? क्या पूछ रहा है वो मुझसे? चल कुंडल धारामापी की विशेषताएं बताइए। तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि चल कुंडल धारामापी की क्या क्या विशेषताएं हैं। सुने भैया ध्यान से सभी लोग। आप लोगों ने देखा था कल, अगर आपको याद हो तो, चल कुंडल धारामापी मैंने आपको जो पढ़ाया था, कौन सा धारामापी? चल कुंडल धारामापी, है ना। वहाँ पर कल हम लोगों ने जब सूत्र का निर्माण किया था, मैं इधर चल कुंडल धारामापी की बात लिख रहा हूँ। दूसरे धारामापी चल कुंडल के अलावा कौन से थे? चल चुंबक धारामापी थे, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला था इनकी थोड़ी बहुत काली छाया हमें नज़र आएगी, है ना। तो कैसे नज़र आएगी बताता हूँ आपको। चल कुंडल धारामापी है, तो चल कुंडल धारामापी में हमने देखा था धारा का सूत्र आया था I बराबर K∅, आपको याद है। और फिर K यहाँ पर एक नियतांक था जिसका मान था K बराबर C/NAB। बोला भैया, था कि नहीं था? अगर आप चल चुंबक धारामापी पढ़ते, अगर आपको ये पढ़ाया जाता, तो वहाँ पर धारा को निकालने के लिए जिस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो सूत्र होता है I बराबर K tan थीटा। क्या होता है? I बराबर K tan थीटा। ये चल चुंबक धारामापी में धारा निकालने के लिए सूत्र है। क्लियर? और यहाँ पर K का जो मान होता है, इसे भी यहाँ पर धारामापी नियतांक बोलते हैं या धारामापी का दक्षांक बोलते हैं। तो यहाँ पर K का जो मान होता है वो ये होता है 2RH/μ0n। ये K का मान होता है यहाँ पर। अगर आपको ये पढ़ाए जाते तो आपको ये बताया जाता। क्लियर है सीन? यहाँ पर बेटा H जो कहलाता है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? हाँ। तो अब सुनिएगा ध्यान से, चल कुंडल धारामापी की विशेषताएं क्या हैं। तो चल कुंडल धारामापी की विशेषता ये है कि इससे हम लोग 10⁻⁻8 एम्पियर तक की धारा को भी नाप सकते हैं। क्लियर? कल बताया था आपको अगर याद हो तो। लेकिन चल चुंबक धारामापी जो होते हैं उससे केवल 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा नाप सकते हैं। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा हुआ? चल कुंडल धारामापी ज़्यादा अच्छा हुआ, यानी इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। किससे? समझ में आई बात? क्लियर है? क्योंकि इससे भी कम धारा अगर होगी तो ये नाप लेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? यानी अति अल्प धारा को भी ये नाप सकता है। बहुत सेंसिटिव होता है ये। बात समझ में आ रही है? यानी चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है। क्लियर? दूसरी बात, K का मान C/NAB है, तो K की जगह जब आप ये C/NAB यहाँ रखेंगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर K का मान 2RH/μ0n है, तो K की जगह 2RH/μ0n रखोगे। H बेटा यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, और आपको बता दूं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप लोग डेली जी रहे हो, जो चीज़ अच्छे से समझते हो, डेली का तापमान नियत रहता है क्या? बदलाव होते रहते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। तो H यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ही अगर बदलता रहेगा तो K बदल जाएगा, और K बदल जाएगा तो धारा का मान, तो धारा के मान में एक्यूरेसी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी,
क्योंकि यहाँ पर ये जो धारा है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रही है। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जैसी कोई चीज़ नहीं आती है, तो इससे हमें जो मान प्राप्त होंगे वो सटीक प्राप्त होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसकी एक विशेषता क्या हो गई कि यहाँ पर धारा की गणना करने के लिए हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। समझ में आ रही मेरी बात? यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के मान पर प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा? नहीं डालेगा, लेकिन यहाँ पर पड़ता है उसका प्रभाव। कहानी समझ में आ रही है? तीसरी बात, जैसे मान के चलो मैंने K का मान दे दिया 3 और फाई का मान दे दिया 4, तो धारा कितनी आएगी इस सूत्र से बताओ? 12 एम्पियर। हाल निकाल लोगे, K की जगह 3 धर दोगे, फाई की जगह 4 धर दोगे, 3 चौक 12 कर लोगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे। अब आइयो जो मैंने तुम्हें K को मान दे दो 3 और थीटा को मान दे दो 4, करियो ऐसी तैसी है जाएगी। कारण K को तो मान धर लो मैंने 3, थीटा 4 धरेंगे तो tan 4 को मान कहाँ से लांगो? समझ में आ रही है बात? यानी कहने का तात्पर्य ये है, चल कुंडल धारा मापी से ये जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है उस सूत्र से धारा की गणना करना आसान है। नहीं यही बात समझ? तो मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पूछ रहा है चल कुंडल धारा मापी की विशेषताएं बताइए। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अब बिल्कुल समझा तो मैंने दिया। विशेषताएं, इसकी सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है। चल कुंडल धारा मापी में धारा का मान जो होता है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। सीन क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ूं। अगली बात, चल कुंडल धारा मापी से धारा की गणना करना आसान है। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? पढ़ लो चल कुंडल धारा मापी की विशेषताएं, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। इसके बाद बेटा हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है, चल कुंडल धारा मापी को रुद्ध दोलन किस प्रकार बनाया जा सकता है? क्या? चल कुंडल धारा मापी को रुद्ध दोलन किस प्रकार बनाया जा सकता है? रुद्ध दोलन मतलब आगे मार्ग अवरुद्ध है, मतलब बंद है, रुका हुआ है ना? रुद्ध माने रोकना, दोलन आप जानते ही हो, ये पंखा घूम रहा है। क्लियर? हवेल जहाँ में डंडा अड़ाए दूँ तो ये चलते हुआ पंखा रुक जाएगा, जाके दोलन रुद्ध है जाएंगे तो ये कहाँ है जाओ? रुद्ध दोलन। कहाँ? हो क्लियर? अब मुझसे यूँ कह रहा है चल कुंडल धारा मापी को रुद्ध दोलन किस प्रकार बनाया जा सकता है? क्या पूछ रहा है मुझसे? चल कुंडल धारा मापी को रुद्ध दोलन किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो आपको याद है कल मैंने चल कुंडल धारा मापी जब पढ़ाई थी, मैंने हल्का सा इशारा आपको किया था। पटलित नरम लोहे की क्रोड थी, एल्यूमिनियम की फ्रेम थी, एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर तांबे को तार लपेटो तो कि नहीं लपेटो तो? याद आ रहा हो न जा रहे हो? क्लियर है? का हुआ को परेशानी? जे कुंडली का कत्ती घूमती दोनों ध्रुवों के बीच में। क्लियर है? बोलो। कहा? हाँ घूमती थी कुंडली। सही बोल रहा हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन लो यहाँ पर, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में। एक चैप्टर है, तकरीबन 6वां चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वहाँ पर आपको बताऊंगा भंवर धाराओं का डिटेल में कॉन्सेप्ट, पर फिलहाल यहाँ समझ लो, है ना? ये क्वेश्चन वहाँ भी मिलेगा आपको। मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम की फ्रेम का इस्तेमाल क्यों किया है समझे? एल्यूमिनियम की फ्रेम लगाई थी अपन ने। एल्यूमिनियम की फ्रेम हो गई धातु का टुकड़ा। क्या हो गई? और जब धातु का टुकड़ा इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, है ना, बार बार चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, धातु का टुकड़ा जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो धातु के टुकड़े से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा होने से होता क्या है, धातु के टुकड़े के अंदर एक धारा पैदा हो जाती है, करंट पैदा हो जाता है, एक धारा पैदा हो जाती है ना। ऐसी धारा को हम लोग बोलते हैं भंवर धारा। क्या बोलते हैं? भंवर धारा। और भंवर धाराओं का ये गुण होता है कि वो सदैव किसी भी वस्तु की गति का विरोध करती हैं, और जब भी कोई चीज़ गति का विरोध करेगी तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी या उसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगी? रोकने की कोशिश करेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है?
तो होता क्या है, यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम की फ्रेम लपेटी इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम की फ्रेम जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगी तो उसके अंदर भंवर धाराएं पैदा हो जाएंगी। भंवर धाराएं पैदा हो जाएंगी तो ये इसकी गति का और गति का विरोध करेंगी तो घूमती हुई कुंडली क्या होगी, रुक जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग चल कुंडल धारामापी को रुद्ध दोलन बनाते हैं। क्लियर। पूछता है चल कुंडल धारामापी को रुद्ध दोलन किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो हम उसे बोलेंगे चल कुंडल धारामापी को रुद्ध दोलन बनाने के लिए हम ये लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम की फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब एल्यूमिनियम की फ्रेम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसके अंदर भंवर धाराएं पैदा हो जाती हैं जो उसकी गति का विरोध करती हैं, जिसके कारण घूमती हुई कुंडली रुक जाती है। तो इस प्रकार हम लोग चल कुंडल धारामापी को रुद्ध दोलन बना सकते हैं। सीन क्लियर है? पढ़ लो फिर आगे की बात करूँगा। इसके बाद हमको एक नोट दे रहा है, बोलो भैया नोट के याद तेल लेने। पहले मुझे ये बताओ, कल आप लोगों ने चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता पढ़ी थी? है कोई माइकल लाल जो मुझे चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता का सूत्र बता दे? मैंने आपको बताया था S बराबर फाई अपॉन आई। सफाई याद आई? बोलो। हाँ, चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता का सूत्र ये रहा। यहाँ पर धारा का भाग लगा रहे हैं इसे इसलिए हम लोग इसे सुग्राह्यता सुग्राह्यता भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे चल कुंडल धारामापी की धारा सुग्राह्यता भी बोल सकते हैं। धारा सुग्राह्यता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धारा का भाग लगा रहे हैं। तो कई लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, सफिक्स में आई लगा देते हैं, यानी धारा सुग्राह्यता। वोल्टेज सुग्राह्यता निकालनी है तो V है जाएगा, बस नहीं आई मेरी भाषा। और आगे चमकाओ चाहो तो चाहे तो कल तुमने चमकाई दो तो भाई थे भाई फुद दो तो के बराबर तुमने C/NA भी धद्दा हो तो नहीं धद्दा हो तो जब वे चमकाना चमका सकते हो। फाई बचपन में पढ़े V बराबर IR तन तो बोलो भैया, पढ़े नहीं पढ़े IR। और आगे चमकानो है I बराबर K फाई, वही आवाज़ लगाते बोलो हवाए फाई थे भाई कटेगा नहीं कटेगा। के की जगह कहा धद्दा हूँ C/NA R भैंसों की। सीन क्लियर है? तो ये चल कुंडल धारामापी की धारा सुग्राह्यता, ये वोल्टेज सुग्राह्यता। जो पूछे थे बताए दिए। बताए दोगे नहीं बताए दोगे? चलो तो फिर पढ़ लो फटाफट। नोट में यही सूत्र लिखे हुए हैं। आप लोग और बढ़ा के थोड़ा लिखना चाहें तो लिख लें, आपको काम देंगे कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे तो। बाकी त्याई इच्छा है। सुनिएगा भैया सभी लोग ध्यान से। अब इस प्रश्न पे हमें पूरा फोकस करना है कि अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है। वो कह रहा है एक धारामापी है। कौन सा मापी है? धारामापी। और उस धारामापी में 100 खाने हैं। कहाँ हैं? जो खाने जे में हमारे डिब्बा ना धरे वहाँ में। क्लियर? खाने समझते हो? आपने देखा होगा जैसे मान के चलो ये धारामापी है, समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे 0 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3, समझ गए ना? तो जे का है क्या खाने है जी? एक खाने। ऐसे ही कह रहे हो एक धारामापी पे 100 खाने हैं। तंत्र पर रहो है? क्लियर? जैसे ये कांटो जनते चल के जहाँ पहुँचे गो तो कितने खानों का विक्षेप हो गया? 3 खानों का। तंत्र परो क्या खानों का विक्षेप हो गया? ये विक्षेप को खाने काय को प्रदर्शित करते हैं और विक्षेप को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं बबुआ? फाई से। सीन क्लियर है? तो वो कह रहा है कि एक धारामापी है, उस पे 100 खाने हैं। 100 खाने। ऐसे क्या खांचे हैं? 100। अब वो कह रहा है अगर मैं उस धारामापी में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं, धारा दे दी जो कह रहा अगर मैं वहां में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं, तो जब पहले तो मिली उल्टा ले। तो मिली कितना होता है? डेसी सेंटी मिली माइक्रो कमीनो, सब जानते हो? क्लियर? तो वो कह रहा है जब इसमें तुम ही समझना, मुझे बताना जाको मतलब कहा वो जो कह रहा अगर मैं इसमें 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं तो पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। मतलब हाँ, कांटो शुरू से चलते और नीले पे पहुंच जाते एंड पे। नहीं यही बात, मान के चलो यहाँ 100 खाने एंड है तो कांटो सीधो यहाँ ये हो जग जाते हैं कितने मिली एम्पियर धारा में। समझ गए? तो वो ये कह रहा है कि अगर किसी
धारा मापी में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो 100 खानों का विक्षेप प्राप्त होता है। क्लियर? तो कह रहा है धारा मापी का दक्षांक बता दो, धारा मापी का दक्षांक बता दो। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो तनाने मोह तो इतने मालूम है आई बराबर के फाई, बचपन में बताई। बोलो भैया आई बराबर के फाई, मोह के चाहिए तो जब फाई ये नीचे ले आऊं तो के बराबर त्याई है लाला रे। बोलो भैया आई कितने गए बन को का लिखो, बन लिखो कहो तो लिख दे तो तुम मोटे पच जाओ। क्लियर? तो 10 पे घात -3 बटे भाई 100 खाने को बोलेगा, खाने या खाना है सवेरे ही खावे की पड़ रही है। क्लियर है? समझ में आई बात? 100 यानी टेटू। बोलो 100 को 10 पे घात 2 नहीं लिख दूं, बुरा नहीं लगे तो सांची कह देता हूँ। तो के बराबर त्याई है गई लाला रे 10 पे घात -3 तो जी बताई है। 10 पे घात 2 ऊपर ले जाऊंगा तो एम्पियर प्रति खाना। बोलो भैया तो के बराबर आधार समान होते हैं तो घातों का भी सम्मान करना पड़ता है। घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 10 पे घात कितने गए जाओ -5 एम्पियर प्रति, ये धारा मापी का दक्षांक आ गया। जाको मतलब कहा है? हाँ है आलू 5 रुपया किलो है, जगह मतलब क्या है? 1 किलो आलू 5 रुपया के हैं, का मतलब है जाको 1 किलो आलू 5 रुपया के, यही तो मतलब है। 10 पे घात -5 एम्पियर प्रति खाना, मतलब ये खाने बने हैं ना। अगर मैं चाह रहा हूँ कांटो 0 से 1 यानी 1 खाने का विक्षेप हो तो इसके लिए मुझे कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी? समझ में आई बात? यानी अगर 1 खाने का विक्षेप चाहिए तो 10 पे घात -5 एम्पियर की धारा लगेगी। नहीं आई मैंने समझ में नहीं आ रहा आगा चलू आए। अगर इतने गई समझ में आएगी तो मालूम होते कहा करो है, मालूम होते कहा करो है। मोते न्यो कह रहे है कि मुझे अगर 10 खाने का विक्षेप चाहिए, कितने खाने का? 10 खाने का। तो विक्षेप चाहिए, विक्षेप बोले तो भाई फिर से बोलो बाय। तो अगर 10 खाने का विक्षेप चाहिए तो कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो नाने मोह तो जी मालूम है आई बराबर के भाई। बोलो मेरे भाई आई निकालना के कितने गए? फाई कितने गए? अब ये 100 मत दस दियो, 10 खानों का विक्षेप चाहिए ना। क्लियर? का हुए को दिक्कत? तो आई बराबर 10 गुणा 10 पे घात -5 एम्पियर धारा चाहिए। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, घात का चुनाने तो 1 आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो -5 और 1 -4, 6 नहीं 6 बार आए बड़ी 10 पे घात -4 एम्पियर। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी इसका मतलब ये हुआ 10 खाने का विक्षेप चाहिए तो मुझे कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी? 10 पे घात -4 एम्पियर। तंत्र पर रहो है? बोला भैया सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चलंदो डील। अगला मुझसे कह रहा है घर में अगर मैं 0.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं, कितनी धारा प्रवाहित करूं तो कितना विक्षेप उत्पन्न होगा? फाई की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। काय की वैल्यू पूछ रहा है? फाई की वैल्यू पूछ रहा है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर चमकाए दे जाए मिली? सीन क्लियर है सभी को? तो कह रहा है 0.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना विक्षेप हमें मिलेगा? तो भैया ज्यादा तो जानता ना ने बेर बेर वही सूत्र लगे रहे हो, लगे रहो ना ले ही रहो। आई की देगा 98 0.5 इंटू के, नीचे ले आऊं के लगे है बराबर 5। समझ में आई? तो 5 बराबर त्याई है लाला रे 0.5 गुणा 10 पे घात -3 गुणित -5 ऊपर ले जाओ। कहुए को परेशानी? अब देखो 10.5 आधार समान है तो घातों कितना हो जाएगा? 10 पे घात 2 है 100 लिख दूं है 10 मतलब हटेगा 0 बढ़ेगा 0 से 0 उड़ेगा
का पाओगे? 50 खाने। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? काहुए को परेशानी, सीन क्लियर है? कर पाएंगे पक्का? कुछ कहना चाहता हूं आपसे, कह लो, कह ही लेता हूं। मैं काऊ भूल जाओ इसको, का भूल जाओ इसको। और मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना, 100 रुपए की 6 टॉफी आती हैं तो 50 रुपए की चूतियों बता देगो। बोलो, अगर 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने से 100 खानों का विक्षेप मिल रहा है तो 0.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने से, ओरल बताया दो, 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने से 100 खाने का विक्षेप मिल रहा है तो 0.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने से कितने खानों का विक्षेप मिलेगा? नहीं आई मेरी बात समझ? ओरल आएगा? नहीं आई मेरी बात समझ? उतार लियो तुम तो। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है वो कह रहा है कुंडली है जिसमें 30 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 30। तो फेरों की संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं और कह रहा है कुंडली का क्षेत्रफल है 1.5 गुणा 10⁻³ मीटर स्क्वायर और इस कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 0.25 टेस्ला और कह रहा है कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है। कितना है? 20 ओम। तो कह रहा है धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता ज्ञात करो। ऐंठन दृढ़ता का मान दे रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर प्रति रेडियन। क्लियर है? करें शुरुआत। हवाला ही मैंने ताजा पढ़ो है। धारा सुग्राह्यता, सफाई बोलो न, फाई को पता है ना आई को हिल्लो है तो फूल ले ने। आई बराबर के फाई, फाई कटी गई, के बराबर C/, अब का सब मैं ही बताऊंगो। एन तो है तुम्हारे देंगे कितने गए? एन ए कितने गए? बोलो ना पढ़ रहा। बी कितने गए? 94। सी कितने गए? सीन क्लियर है? बोलो भैया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? जब आप इस पूरी कथा को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 5.625 गुणा 10⁻⁴ फाई तो रेडियन, आई धारा, एम्पियर, रेडियन प्रति एम्पियर। सीन क्लियर है सभी को? अब हमें निकालना है वोल्टेज सुग्राह्यता SV। तो क्या पढ़ा था अपन ने? φ/V। बोलो, पढ़े नहीं पढ़े? और खोलना है तो ऐसा खोल लो। बोलो भैया, फिर वही आई की जगह ऐसे ही के फाई धर लो, फिर फाई काट लो तो एंड में आ जाओ NAB/CR। पर शॉर्टकट बता रहा हूं, वैसे तो आप कर ही लोगे। इतने देखो φ/I, ये φ/I ऐसा ही तो होता है और जाको मान तो पंजे निकाल चुके हैं। पहले इतने देखो φ/I की जगह जे दो तो बुरा तो नहीं लगेगा। समझ नहीं ना आई मैंने कहा करा है भाई? क्लियर है का? अब SI को मान आप जो निकाल चुके हो, निकाल चुके ना निकाल चुके बटे R के देंगे 20। क्लियर है? अब तो आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2.813 गुणित 10⁻³ फाई रेडियन, V विभव, वोल्ट। सीन क्लियर है? उतार लो फटाफट से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने शंट। शंट से आप क्या समझते हैं? शंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? और अच्छे क्वेश्चनों में काउंट होता है, एग्जाम में आता है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। अब आगे का जो पार्ट है थोड़ा सा इजी है
अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। क्लियर? बीच में सिलसिला थोड़ा सा टफ था धारा मापी का पूरा। क्लियर? अगर थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान दिया होगा तो आगे की कहानी आप इजीली समझ पाएंगे। शंट, शंट है इंग्लिश वर्ड। क्लियर? एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम में भी शंट ही लिख के आता है, ज़्यादातर शंट ही लिखते हैं लोग, है ना। वैसे इसका हिंदी नाम है पार्श्ववाही का। हाँ, वाही माने बह जाना, पार्श्व का मतलब होता है सिरे, सिरों से किसी चीज़ का बह जाना, उसे बोलते हैं पार्श्ववाही। पार्श्ववाही का सही मतलब अव्याल आपको 5-7 मिनट में समझ में आ जाएगा। कोई पूछे पार्श्ववाही, कभी लिख के नहीं आता, हिंदी मीडियम हो सकता है लिख के आ जाए, तो मैंने हिंदी नाम बता दिया है पार्श्ववाही, है ना। वैसे हिंदी मीडियम में भी शंट ही लिख के आता है। आप पिछले 10 सालों के अनसोल्ड उठा के देखना, लगभग हर साल मिल जाएगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो शंट से आप क्या समझते हैं पूछता है, तो भैया शंट क्या है ये मैं आपको बता दूं। शंट एक अति अल्प प्रतिरोध का तार होता है। क्या होता है? एक अति अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्लियर? धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए और संकेतक को टूटने से बचाने के लिए हम धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, हमारे दिमाग का दही हो जाता। क्लियर? तो मैं आपको समझाता। देखिए, हम लोगों ने धारा मापी पढ़ के आए हैं ताज़ा ताज़ा, तो गौर से देखिए। धारा मापी से इसकी शुरुआत करता हूँ। जब हमने धारा मापी पढ़ाया था तो ये चुंबक थे, ये पटलित नरम लोहे की क्रोड, ये एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर तांबे की तार लपेटी, ये स्प्रिंग अतीजे सिरा था, है ना। ये यहाँ पर ये दूसरा सिरा था और यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया, ये संकेतक था, ये वृत्तीय पैमाना था और ये स्टॉप पिन थी। बोला भैया, स्टॉप पिन का काम क्या है? कांटे को इधर जाने से रोकना या नीचे गिरने से रोकना। था नहीं था? था। यहाँ पे तार फार लपेटे, लपेटे नहीं लपेटे, लपेटे। तो सुने, मैं आपसे बोलता था कि भैया यहाँ से धारा आई, यहाँ से होती हुई निकली गई, निकली गई नहीं निकली गई, निकल गई। सीन क्लियर है? अब कहानी को समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ, तराजू है मेरे पास इतने बड़ी कि मैं बातें 1 किलो तौल पाऊँ, और बातें मैं तौलने की कोशिश कर रहा हूँ 100 किलो, तो क्या हो? तराजू टूट के हाथ में आ जाएगी? आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बोलो तो सांची कह देता हूँ। जब धारा मापी की औकात है 1 एम्पियर नापवे की, और मैं नाप रहा हूँ जाते 100 एम्पियर, क्या हो? बोलो आग लग गई है। जैसे देखो भाई, इसकी तादाद से अधिक धारा अगर इसमें आएगी तो इसकी कुंडली जल जाएगी। तार भाई साहब के लपेटे होंगे, जरूरत से ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो तार बच जाएंगे नहीं बच जाए? आग लग जाएगी नहीं ले जाएगी? कुंडली जल जाएगी नहीं जल जाएगी? जल जाएगी। अच्छा, जब धारा जरूरत से ज़्यादा आ गई तो ये भरभरा के घूमेगी, और भरभरा के घूमेगी तो कांटो भरभरा के घूमेगा, घूमेगा तो जो जोते स्टॉप पिन से टकराओ, धाड़ 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 धाड़। बोलो, तो ज़्यादा धाड़ धाड़ करेगा तो क्या हो? टूट जाओ। नहीं आई बात समझ? यानी एक लिमिट से ज़्यादा धारा अगर मैं इसमें प्रवाहित करूंगा धारा मापी में, तो धारा मापी की कुंडली जल सकती है और संकेतक। तो धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए और संकेतक को टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धारा मापी के साथ यहाँ पर एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, और इस अल्प प्रतिरोध के तार को हम लोग बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? कोई पूछे शंट होता क्या है? कछु ना हो, अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। समझ मतलब जोड़ा जाता है। क्लियर? शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब होता क्या है समझो। एक बात बताओ, समझना मेरी बात को ध्यान से, सब लोग ऑन द बोर्ड देखो। ये मैंने एक चित्र बनाया है, मैंने श्रेणी क्रम समांतर क्रम सब पढ़ा रखा है कमीनो तुमको। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, और ये मैंने एक संग जोड़ दे, ये एक संग जोड़ दे, ठीक है। और बैटरी ते मैं धारा प्रवाहित करवे चिपटाऊँ, ठीक है। धारा इतने आवेगी या धारा क्या गेल दिखेंगी हम पे?
कछु जनते जागी, कछु जनते जागी, कछु जनते जागी। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ सिगंते धारा कौन से बारे में जागी? जामे जामे या जामे? ऊपर वाले में धारा सिगंते ज़्यादा जागी क्योंकि प्रतिरोध सिगंते ज़्यादा। रेपटे के मारे गले हुए लाल ले जाएंगे कमीनो। प्रतिरोध को मतलब क्या होता है? रुकावट। धारा ज़्यादा कहाँते बहेगी? जहाँ रुकावट कम होगी प्रतिरोध कम होगा। जहाँ में प्रतिरोध कम तीनों में सिगंते कम प्रतिरोध यही है, तो सिगंते ज़्यादा धारा यही में तो जाएगी। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे 10 ओम में तो सिगंते कम जाएगी कमीनो, क्योंकि यहाँ रुकावट ज़्यादा है प्रतिरोध ज़्यादा है ना। नहीं आई भाषा है, धारा ज़्यादा है, 3 ओम पे जाएगी। समझ में आई बात? जहाँ प्रतिरोध कम होगा वहाँ से धारा समझ में आऊ रहोगे वैसे ही आए रहो। इतने अइयो ने जैसे ही धारा जनते आई, सुनो, जे सिरे हो गए पार्श जनते धारा 100 एम्पियर आई। अब मोह मालूम है 100 एम्पियर में कुंडली जल जाएगी, संकेतक फूट जाएगा। क्लियर? तो जंपे थे जैसे ही धारा आ गई, मैंने नहीं कम प्रतिरोध को तार डांटना हुए। अब कम प्रतिरोध को तार क्या करेगा? 98 एम्पियर तो जनते खुद ही खींच लेगा। मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर समझ में आ रही बात? ज़्यादा तो ज़्यादा धारा तो यही ना खींच लाई, तो इतने कितने निकलेगी? काएगो कुंडली जलवे ते संकेतक टूटवे ते नहीं। यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? अच्छा, ये शंट को हम लोग पार्श्ववाही, आप देखो ये धारा मापी के सिरे हैं, जहीं पे मैंने शंट लाया था तो क्या है? देखो सिरों ही बह के चलाओ, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, करंट है। पार्श्ववाही सिरों से ही बह के नाने आई बिने। समझ में कछु? तो शंट को पार्श्ववाही क्यों बोल रहा हूं? समझ में आई बात? सीन क्लियर है? तो शुद्ध बोल रहा हूं देसी में, इतनी बात समझ में आ गई। इतना आपको यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि शंट सारी एक ऐसी चीज है जो धारा मापी की कुंडली को जलने से बचा लेती है और संकेतक को टूटने से बचा लेती है। ये तो शंट का उपयोग हुआ, ये शंट की परिभाषा नहीं हुई। क्लियर? समझ में आई बात? शंट का उपयोग क्या हुआ? कुंडली को जलने से बचाता है, संकेतक को टूटने से बचाता है। क्लियर? और भी उपयोग है, वो बताऊंगा धीरे धीरे। इतनी बात समझ में आ गई। अब होता क्या है शंट? समझना मेरी बात को। अब शंट होता क्या है तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस चित्र को मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये शंट अभी जुड़ा हुआ है, इस लाइन को अगर भूल जाओ तो ये पूरा आइटम क्या है? धारा मापी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, धारा मापी। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं? ऐसे। ये मैंने क्या आइटम बना दिया? देखो T1 जे है T1, ठीक है, जे हिस्सा T1 है। फिर जो पूरा आइटम का है धारा मापी, तो ये पूरा धारा मापी। और फिर जो धारा जानते हैं कि T2 में तो निकल गई। कहानी समझ में आ गई? बोलो चित्र समझ में आएगा? ये कैसे टोट दो मैंने जहाँ में। अब तुमने शंट जोड़ो कहाँ है? T1 और T2 के बीच में जोड़ दो। 0 T1 0 T2 ले। नहीं यही वजह, इसका शॉर्ट में चित्र बन गया। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा शंट समांतर क्रम में जुड़ा हुआ धारा मापी के साथ। जहाँ लक्षण नहीं आ रहा होगा जहाँ आएगा होगा। क्लियर है? कोई पूछे शंट होता क्या है तो हम उसे बोलेंगे कि लाला रे शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। अब अल्प ही प्रतिरोध क्यों लाओ? समझ में आई? क्योंकि अल्प होगा प्रतिरोध तो ज्यादा धारा तो जय खींच लेगो जनते, तो जनते कम जाएगी, तो काम सही है जाओ। नहीं आई मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? किसी ने अगर मुझसे पूछा शंट क्या होता है तो शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इतने एक बात समझ गए तो पहले शंट की परिभाषा पढ़ लो प्रसन्न मन से। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।